नमस्कार साथियों। तो 17 सितंबर मतलब विश्वकर्मा पूजा, समझ रहे हैं आप। आइए 17 सितंबर का शिफ्ट देखते हैं। बेहतरीन सा शिफ्ट था, आसान ही है, कुछ खास नहीं है। पहला सवाल देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। देखिए 1/6 डिवाइड 1/9। मैंने आपको कितनी बार बताया, डिवाइड है तो इंटू कर दीजिए। 1/6 इंटू 9 कर दीजिए, इंटू 2/3 प्लस सॉरी इंटू है पूरे में 18 से गुणा कर, प्लस 5, 3 से 3 बार, 3 से 2, 2 से 2, केवल 18 5 23 था। सिंप्लीफिकेशन के सवालों को आराम से किया करें। देखिए ये आपको कितनी बार बताया, जब भी वर्गों का योगफल औसत पूछ रहा हो, पहले वर्गफल n+1 2n+1/6 ये वर्गों का सम होता है। आप n से भाग दे दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। 47 है, यहाँ वैल्यू रख लीजिए। 48 94 1 95 बटे 6, 6 से 8 बार चला गया, 8 9 72 और 8 पंजे 40। यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए था, सोचने की जरूरत नहीं थी। अक्षरा और सिद्धार्थ 8 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से क्यू तक जाते थे। क्या ऐसे सवाल काफी आते हैं। पी से क्यू, इसमें एक आदमी की चाल तेज होती है, एक आदमी की कम होती है। अब एक आदमी यहां से यहां पहुंचेगा, फिर यहां से यहां आएगा, तब तक दूसरा आदमी इधर से जा रहा होगा। जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, ध्यान रखिएगा। उतने ही समय में, देखिए जितने समय में ये यहां से गया और यहां आ गया, उतने ही समय में जो कम चाल वाला है वो यहां पहुंचेगा। समय बराबर है। देखिए स्पीड का रेशियो 8:10 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 10:8 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये पूरी दूरी यहाँ 10 तय करेगा तो ये 8 तय करेगा। तो आप ऐसे सोच सकते थे कि अगर टोटल दूरी की बात करें, देखिए ये यहां से तय करके यहाँ आया 10, उतनी ही देर में ये 8 तय कर चुका होगा। टोटल डिस्टेंस 18 तय हुई। और हुई कितनी है, 72 किलोमीटर गए, 72 किलोमीटर आ गए। तो 18 हिस्से की वैल्यू है 144। एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, 8 18 8 144, 72 गुणे 2। तो आपसे पूछा ये आर वाला जो पॉइंट है ये कितनी, तो ये तो 8 ही यूनिट चला है ना। तो 8 गुणे 8 कितनी दूरी पी से आर तक, 64 किलोमीटर रही होगी। ऑप्शन सी सही था। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में हर 4 गैर सोने सिक्के, गैर सोने मतलब गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड है। तो कह रहा हर 4 गैर सोने के सिक्के के लिए एक सोने का सिक्का है। 20 और सोने के सिक्के जोड़े जा रहे हैं, तो गैर सोने सिक्कों की संख्या का अनुपात उल्टा हो गया। देखिए कह रहा है सोने के सिक्कों की संख्या 2 हो जाएगी और गैर सोने, ये जल्दीबाजी में हम देखते नहीं है रेशियो। शुरू में पहले गैर सोने के सिक्कों का दिया था, समझ पा रहे हैं आप। देखिए शुरू में क्या दिया था, हर 4 गैर सोने, बाद में यहाँ सोने और गैर सोने की बात कर दी गई। देखिए अब हम मिला क्या रहे हैं, सोना, तो गैर सोना बराबर होना चाहिए था। तो मल्टीप्लाई यहाँ 4 का तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 3 का तो यहाँ भी करना पड़ेगा। 3 से 8 हो गया, तो कितना मिलाना पड़ा हमको, 5। 5 हिस्से की वैल्यू 20 है, एक हिस्से की वैल्यू 4 है। तो कह रहा है संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी। अब कितनी है, देखिए 12 और 8 20 है, 20 गुणे 4, आंसर कितना हो जाएगा 80। शुरू में पूछता तो हम 12 और 3 15 हिस्से की वैल्यू निकाल देते 60। यहाँ 6 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, लास्ट डिजिट 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए यहाँ तो 2 से डिविजिबल है ही, तो हमें क्या देखना चाहिए था, केवल 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी चाहिए थी। 3 से 4 2 6 कट गया, 9 कट गया, 8 7 15 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया। न्यूनतम मान पूछा है तो 0 रख लेते, मैक्सिमम पूछता तो 9 रख लेते। 16% की दर से 3 वर्षों में 7200 रुपए पर मिलने वाला ब्याज, मतलब आप सीधे सीधे ये सोचिए कि 7200 का 48% ये जो ब्याज है वो 4 वर्षों में 9600 पर किसी रेट पे मिल रहा। 9600 पर 4 वर्षों में मिल रहा। सोचिए, लिखता नहीं हूं, ऐसे हल करके दिखा दूंगा। पहले ब्याज निकाल लें। ठीक, 48 दूनी 96 का 6 हो गया, 9 बचा। 48 गुणे 7, 4 सत्ते 280, 8 सत्ते 56, 336 और 9 345, 3456 हो गए। एक बार और चेक कर लेते हैं। 72 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 1 57, तो 6 लिख दिया, 57 कैरी हो गया। 72 गुणे 4 288, 288 और 57 95 5 बिल्कुल सही है।
अब ये जो ब्याज बन रहा, कह रहा है यहाँ 4 वर्षों में बन रहा, देखिए 4 से काट दूं अगर तो 1 साल में कितना बनेगा, 4 अट्ठे 32, 2 और 5, 4 6 24, 864 बनेगा 1 साल में। कितने पे बन रहा, 9600 पे बन रहा है। तो क्या रेट रही होगी देख लेते हैं भाई, 100 से गुणा कर लीजिए, बस रेट आ गई, बात खत्म। क्या परसेंट है ये, 4 है, यहाँ 6 है, कितनी बार जाना पड़ेगा अपने आप को लगभग तो कहा नहीं है, ठीक है। जो ब्याज बन रहा है वो 9600 पे 4 वर्षों में बन रहा है। तो 9600 पे 4 वर्षों में ये ब्याज 3456 था। ये तो 3 वर्ष ही था, ध्यान रखिएगा, 16 48% निकाले थे। ये जो 864 बन गया, ये 4 सालों में बना, किस पे बना है, 9600 पे बना है। तो हमें 1 साल में कितना बन गया है, 864। 96 से गुणा कर लें, 8 6 48, 8 से नहीं होगा, 10 से 96 गुणे 10, 960 हो जाएगा। 9 बार कर ले, 9 6 54, 9 9 81। क्लियर है ना, देखिए आंसर हो गया 9%। कोई दुकानदार चीनी 44.8 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। सबसे छोटा तरीका आपको बताता हूं, देखिए 44.8 में बेच रहा, 12% का लाभ हो रहा मतलब 112 हिस्से की वैल्यू है। आगे कह रहा है 1/5 रिसाव के कारण खराब हो गया, मतलब शुरू में 5 यूनिट खरीद रहा होगा, एक हिस्से की वैल्यू 24.4 हो गई। अगली बार क्या करना है, बचा कितना हिस्सा, 4 बचा है, ध्यान रखिएगा। कह रहा कितना लाभ हो, 5% लाभ हो, 105 हो गया। 105/4, क्यों, 5 में से एक हिस्सा खत्म हो गया। तो ये अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 26.25 हो गया। ये 1 1 किलोग्राम की कीमत है। शुरू वाली तो 44.8 थी, देखिए डबल है, 2 गुना है, तो अब भी डबल हो जाएगी, 26 दूनी 52.5। ऑप्शन बी सही था, सबसे आसान तरीका है ये, ध्यान रखिएगा। के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, मतलब रेखाएं पैरेलल है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कोई हल नहीं होता। हर शिफ्ट में बताया आपको, कल भी बताया, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ देखिए K/7 बराबर 15/21 लिख सकते हैं, दोनों में माइनस था, दोनों प्लस हो जाते, K की वैल्यू आ जाती 15 गुणे 7/21, 105/21 कितना आ जाती, 5। आप 3 और 7 से काट भी सकते थे। ये देखिए कह रहा लाभ कमाते हुए आरुषि ने, अगर आपको ये दिख पा रहा हो मैं हल कर देता हूं, देखिए 20,000 रुपए हैं, 10% का लाभ हुआ, मतलब 2,000 का। 72,000 पे 20% का लाभ होगा, 7200 गुणे 2, 14,400, और 300 का 12% लाभ होगा, 36। तो 36 ये हो गया, 4 ये हो गया, 16,436 टोटल प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ये हो गई। ये भी अगर आपको दिख पा रहा हो, कह रहा है इस क्षेत्र में चावल का वार्षिक उत्पादन कितना है। देखिए ये टोटल हमेशा परसेंट में है तो 100% होता है, डिग्री में हो 360 डिग्री होता है। 100% की वैल्यू दे रखी है 8600, 1% की वैल्यू 86 हो जाएगी। चावल का पूछा आपसे, चावल का 25 है, 25% है, 86 का 25%, समझ पा रहे हैं आप, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये परसेंट में ही है सब, 25 23 48 14 52 62 और ये 38, 100% है। 100% की वैल्यू है 8600 टन, सही है। कहा चावल का वार्षिक उत्पादन कितना होगा, तो चावल कितना है, 25% है, 8600 का सीधे 1/4 कर देते, 8600 का आधा 43, 43 का आधा कितना होगा, 21.5, सीधे आंसर हो गया 2150 टन। यहाँ भी देखिए ऐसा ही कह रहा है, ये तो डाटा दिख नहीं रहा आपको, यहाँ देखिए का त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। आपको पता है त्रिज्यखंड का एरिया होता है πr² इंटू थीटा बटे 360 बराबर 16 पाई दे रखा आपको, पाई से पाई कैंसिल हो गया, थीटा 8 से 2 हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 360, 2 से 4 हो गया, 4 से 90, तो थीटा की वैल्यू ये इधर जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल था ये बढ़िया सवाल है। देखिए कह रहा 10 20 और 20 सेंटीमीटर। देखिए कभी भी मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा दिया हो, आप कभी उस फार्मूले के चक्कर में ना पड़े कि आइसोसेलेस है तो b/4 लंबा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट की वैल्यू दे रखी है, मतलब इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल है, सबका नहीं होगा, वो तो इसलिए दिया है ना कि आप कंफ्यूज हो, गलत हो। अगली बार है 12 13 और 5 वाला, है ना, 13 और 12, देखिए त्रिभुज एबीसी और 13 सेंटीमीटर कर्ण और 12 सेंटीमीटर लंब, तो ये तो ट्रिपलेट हो गई, तो इसका एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो एरिया 30 हो गया। अंतर निकालना है अपने को, यहां से एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बताया हमेशा परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये 20 है ये 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
अंडर रूट 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 20 400 में से 25 घटा दीजिए 375 होता है, 375 होता है। क्या ये कट रहा है, देखिए किससे कट रहा है, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 25 रूट 15 मतलब 25 बाहर आ गया, तो ये 5 रूट 15 हो गया। एरिया निकालें अगर तो 1/2 बेस, बेस 10 है, इंटू 5 रूट 50, तो 2 से 5 कट जाएगा। तो देखिए 25 रूट 15 में से 30 घटाना है, तो 25 रूट 15 की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितना दे रखी है 3.87, में से 30 घटा दीजिए, 25 या 75, देखिए 25 चौके 100, 100 में से 30, 60 के लगभग है, ऑप्शन ये रहा 66.75, तो ये आंसर सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधा है, कोई सवाल नहीं है। देखिए ये वृत्त पूरा ये होता है, वृत्त की परिधि की आधा हो गई, ये चाप हो गया। ये कब संभव है, जब एंगल क्या बन रहा होगा, 180 डिग्री बन रहा होगा, बात खत्म। कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, सही है। कर्मचारियों की संख्या में 20% वृद्धि हुई, 18% कमी। कुछ लिखने से पहले x प्लस वाई माइनस एक्स वाई कर लीजिए। 20 18 कौन कौन सा बढ़ रहा है, 20% वृद्धि है, 18% कमी है। 20 माइनस 18 माइनस 20 गुणे 18/100, तो ये 2 हो गया, 2 में से आप 18 दूनी 36 माइनस में आएगा, -1.6, कमी होती है तो माइनस में ही आता है, तो ऑप्शन सी सही है। कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, 100 रुपए की चीज उसने 120 रुपए लिख दी है, और 30% की छूट देगा तो 36 रुपए की छूट दे देगा, 84 में बेचेगा। तो 100 की चीज 84 में गई, तो नुकसान कितने होना लगा, 16% का नुकसान। छोटा सा सवाल था। ए और बी पाइप है, 15 और 25 घंटे में भर रहे हैं। देखिए ए 15 है, बी 25 है, एलसीएम हो गया 75, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। कहा पाइप सी पूरी टंकी को 40, इसको भी लेना चाहिए था, फिर ऐसा ना करें। देखिए तीनों ले लेते हैं, जल्दीबाजी में लिखने की जरूरत नहीं है। 15 25 40, 15 25 का 75 हो जाएगा, 75 गुणे 40, 150 नहीं कटेगा तो 300 ले लेते हैं। 20 12 और 40 से कटेगा कि नहीं है, कटेगा, 30/4 नहीं कटेगा, 600 लेना पड़ेगा। फिर बाकी कर 300 पे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 40 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। ये कटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। 25 गुणे 20 500 होता है, 4 बार और। अब ये ध्यान रहे पाइप खाली करने वाला है तो -15। अब क्या कह रहा है, तीनों पाइप एक साथ खोले गए, पाइप ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया गया, कितने घंटे बाद टैंक का बचा हुआ हिस्सा भर जाएगा। तीनों खोले गए हैं, तीनों मिलके काम कितना कर लेते हैं, 40 24 और -15, खाली भी तो हो रहा, 24 में से 15 चला गया, 9 बचा, तो 40 9 49, 1 घंटे में 49 काम हुआ। अब 5 घंटे ऐसे चला है, ध्यान से समझिए, तो 245 काम तो हो गया। अब 245 हो गया तो बचा कितना होगा, 355 काम बचा होगा। अब इसके बाद एक को बंद कर देंगे, ये बंद हो जाएगा, तो अब क्या होगा, 24 माइनस 15, अब 9 के हिसाब से काम होगा, तो 9 के हिसाब से कितनी बार जाएंगे, 9 4 जा तो जा नहीं पाएंगे, देखिए 9 3 जा 27, 8 बचा, 9 9 4/9, एक ही ऑप्शन था, तो ये क्लिक कर लेना चाहिए था। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 है, बढ़िया है, ये 90 है। tan ए बराबर 1 है, tan ए मतलब tan 45 की वैल्यू होती है, तो ये 45 हो गया, सीधे रखिए, 4 गुणे साइन 45 गुणे कॉस 45, 2 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बढ़िया सा सवाल है। एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस में जाना है, सबसे पहले x -1/x, यहां से हम प्लस माइनस दोनों में जा सकते हैं। अंडर रूट के -2 होता है, रूट में 83 -2 81, ये 9 निकल के आ गया। अब ये करना है तो 9 का क्यूब प्लस 3 × 9, 729 में 27 जोड़ दीजिए, आंसर 756 है, कहीं है, ऑप्शन डी सही था। सेक थीटा की वैल्यू बहुत ध्यान से समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री हो, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई बात नहीं। कह रहा है कि सेक थीटा जो है 29/20 है। सेक मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार। देखो आपको पता है साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, ये होता है लाल बट्टा कक्का, अगर आपको याद हो, ठीक है। अब क्या दिया है, सेक दिया है, सेक कहाँ है, देखिए साइन कॉस टेन, सेक यहाँ है कर्ण बटे आधार,
कर्ण कितना है 29 है, आधार कितना है 20, 29 का स्क्वायर 841 आपको पता है, माइनस 20 441, तो ये 21 हो जाएगा। क्लियर है पाइथागोरस से। 3 कॉसेक थीटा, 3 कॉमन ले लें। कॉसेक थीटा मतलब क्या होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब 29 बटा 21 प्लस कॉट थीटा, कॉट क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो 29 20 49 हो जाएगा बटे 21 हो जाएगा, 3 से 7 और ये 7 से 7, तो आंसर क्या था ऑप्शन सही था। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा एपी और एक्यू बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शियां खींची गई है, बढ़िया है। ऐसे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां हमेशा बराबर होती हैं, ध्यान रखिएगा। एपी और एक्यू है, ए बाहरी बिंदु, अब ये रेडियस होती है, ध्यान रखिएगा, और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे बनाती है, ये भी ध्यान रहे। ये एंगल 40 डिग्री है। कौन सा पूछा है पीओ क्यू, पीओ क्यू ये पूछा है, कहीं कुछ हल नहीं करना था। देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गया पी ए क्यू ओ, ये 90 90 180 हो गए हैं, इनको जोड़ के फिर 180 बनाना पड़ता है, ये 40 है तो ये 140 डिग्री हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन डी सही था, ध्यान रहे। यहाँ देखिए ए भी 6 8 है, कुछ नहीं करना आपको, रेशियो प्रोपोर्शन की सीरीज जाके हमारे चैनल पे देख लीजिए, कोई सवाल नहीं छूटेगा आपसे, कभी आप आंख बंद करके भी सवालों को हल कर लेंगे। बस ये पीछे उतार देते हैं और ये आगे उतार दीजिए, कटने लायक कुछ हो काट दीजिए, बाद में काट लेंगे। चलिए 42 56 80, 2 से काट देते हैं 21 28 और 40, पहला ही ऑप्शन सही था 21 28 और 40। हाँ ये भी बढ़िया सा सवाल थे। cos 24 की वैल्यू m बाई एन है, cos पता आपको, फिर वही बना लेते हैं। देखिए साइन कॉस, कॉस मतलब आधार बटा कर्ण, आधार कितना है m है, कर्ण कितना है n है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यही होता है ना। ये जब निकालेंगे तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे। अब हमसे क्या पूछा सोचिए, ये अगर cos 24 है, ध्यान रखिएगा, ये 90 है तो 66, तो ये हो जाएगा 66। अब हमसे कॉसेक 24 पूछा गया है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब, लेकिन इसके लिए कर्ण ये है बटा, इसके लिए कर्ण ये है, और इसके लिए भी तो कर्ण ये है बटा लंब एन बाई एम, कर्ण बटा लंब, ये आधार हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है ना। अब क्या कह रहा, लेकिन ये तो कॉसेक 24 के लिए पूछा था, देखिए इसके लिए ही पूछा था, तो इसके लिए लेते, फिर ध्यान से समझिएगा 24 के लिए, वो 66 के लिए लिया गया है। कॉसेक लेना है साइन का उल्टा, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब एन बटा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया। माइनस कॉस 66, 66 इसके लिए लेंगे, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार ये हो गया अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटा एन। अब आप अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस, इनका एलसीएम ले लेंगे तो माइनस हटा देता हूं, देखिए माइनस एन स्क्वायर और ये प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा बटा एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो एन से एन कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर बाई एन अंडर रूट एम एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ध्यान रहे ये एम स्क्वायर बाई एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ एम पॉजिटिव है एन निगेटिव, तो ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 2 पाई आर दे रखा 44, आपको पता है 2 पाई आर जब भी 44 हो जाएगा तो रेडियस क्या आ जाएगी 44 बटा 2 गुणे 22 बटे 7, मतलब 3.5 7 आ गई। चलिए परिधि 7 आ गई, रेडियस, ऊंचाई 25 है, ऊंचाई 25 है, क्योंकि रेडियस 7 है, ऊंचाई 25 है। अरे कितना लीटर पानी आ जाएगा, बेलन है, बेलन है, समझ रहे हैं आप इसका, 7 24 को दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच 25 है, 7 से 7, 25 गुणे 22 अगर करेंगे, 25 गुणे 20 500, 550 गुणे 7, 550 गुणे 7 55 गुणे 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 3850, ये क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, ध्यान रखिएगा। कह कितने लीटर पानी आएगा, 1000 क्यूबिक मीटर बराबर 1 लीटर होता है, ये ध्यान रहे। ऑप्शन सब ऐसे ही हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सब इसमें है सेंटीमीटर में, 1000 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ये हमारा जो है सेंटीमीटर में था, समझ पा रहे हैं आप।
तो सेंटीमीटर में अगर ये पहले तो हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला, ये जो हाइट सब सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में बदलते 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 100 से भाग दे देते हैं यहाँ तो 38.5 आता, लेकिन यहाँ 1000 है तो 3.85 आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही है, 3.85 ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये डीआई है, कोई बात नहीं। चलिए तो फिर ऐसे ही सीरीज के लिए चैनल देखते रहें, काफी कंटेंट पढ़े हैं वहाँ। जय हिंद जय